अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। अच्छा स्टूडेंट्स देखें, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हर वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको टेस्ट दिए गए हैं जिसमें सॉल्यूशन और कीज़ भी मौजूद हैं। सो बराए करम उसको लाजमी देखा करें। ठीक है, ड्राइव के ऊपर वो अपलोड है तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है, इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या है, इसका यूनिट क्या है, अदर यूनिट्स क्या हैं, और एंगुलर वेलोसिटी से इसका ताल्लुक क्या है, तो यही सब कुछ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल फोकस करके आज का लेक्चर देखेंगे। देखें, हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज या मोशंस होता है। पहला लीनियर होता है, तो उसमें ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट होती है, ये क्या हुआ, चलें जी अब ठीक से लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट होती है जिसको एस से शो करते हैं, वेलोसिटी होती है जिसको वी से शो करते हैं, और एक्सीलरेशन होती है जिसको ए से शो करते हैं। टू डायमेंशनल की बात करें या सर्कुलर की बात करें तो उसमें डिस्प्लेसमेंट को हम शो करते हैं थीटा से, और वेलोसिटी को हमने लेक्चर 2 में शो किया ओमेगा से। ठीक है, यहाँ हम ओमेगा लिखते हैं। और थ्री एक्सेलरेशन को हम शो करते हैं किससे, अल्फा से, जिसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि ये एस वी ए जो हैं ये हम लीनियर क्वांटिटीज़ कहते हैं इनको। डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन जो है एंगुलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, या आपके पास एनालॉगीज़ कहलाती हैं। एंगुलर एनालॉगीज़ भी हम इसको कहते हैं। ये हमारे पास सर्किल है, और सर्किल का हम देखें इसके ऊपर आपको एरो नज़र आ रहे हैं डिफरेंट ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्किल पे मूव करता है तो उसमें एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होती है क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। कितनी एक्सेलरेशन होती है, पहली एंगुलर, ठीक है, और दूसरी उसमें होती है सेंटी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और तीसरी होती है उसके पास सेंटीपीटल एक्सेलरेशन। ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्यों होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो हर एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी टेंजेंट टू द सर्किल होती है। हमने कहा कि ये ओरिजिन ओ, ये इसका रेडियस आर, ठीक है। इस पॉइंट से भी इसका रेडियस आर होगा, और इस पॉइंट से भी ये क्या हुआ, कहाँ जा रही है लाइन, इस पॉइंट से भी इसका जो रेडियस होगा वो आर ही होगा, और इस पॉइंट से भी इसका जो रेडियस होगा वो आर ही होगा। ठीक है जी। अब देखिए ये सर्किल, अब ये जो एरो आपको नज़र आ रहे हैं सर्किल से बाहर निकले हुए, ये डायरेक्शन है किसकी, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की। ठीक है। इसी तरह से हर एक एरो के पास जो बाहर से निकला हुआ नज़र आ रहा है, दिस इज द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। हम इस सर्किल के अंदर डायरेक्शन शो कर रहे हैं कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, सेंट्रीपिटल, और एंगुलर की क्या होती है। अब यहाँ पर हमारे पास आएगा कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है। तो आपको याद होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, तो हर एक पॉइंट से हम जो भी रेडियस लेंगे, हर एक पॉइंट पर जो एक्सीलरेशन होगी सेंट्रीपिटल, वो हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल होगी। ठीक है, बिकॉज दिस एक्सीलरेशन इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज ऑलवेज सीकिंग टू द सर्किल, मतलब ऑलवेज टूवर्ड्स द सर्किल होती है। अब हम आते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ या डेफिनेशंस की तरफ। देखिए जो एंगुलर एक्सीलरेशन होती है इसको हम डिफाइन करते हैं द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, द चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। और इसका जो फॉर्मूला हमारे पास होता है उसको हम शो करते हैं अल्फा इज इक्वल टू डेल ओमेगा डिवाइड बाय डी। ठीक है जी, तो हम इसको इस तरह से शो करते हैं, ये formula। मतलब द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, या उसको आप पर यूनिट टाइम मत बोलो क्योंकि रेट का अल्फाज आप ऑलरेडी यहाँ पे लगा चुके हो। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके हम यूनिट की अगर बात करते हैं तो उसका यूनिट ओमेगा का रेडियन पर सेकंड होगा। ठीक है, और जो टाइम का यूनिट हमारे पास होता है वो सेकंड, रेडियन पर सेकंड इज इक्वल टू रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज द एसआई यूनिट फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन। देखें, एंगुलर एक्सेलरेशन के इसके अलावा भी दूसरे यूनिट्स एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस के अंदर पूछ सकता है, वो क्या है, अदर यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि देखो एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंट यूनिट्स के अंदर मेजर किया जा सकता है। पहला जो डिफरेंट यूनिट है या अदर यूनिट है वो कौन सा है, पहला है
हमारे पास डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा है हमारे पास रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, तीसरा है हमारे पास साइकिल पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। तो हम इस तरह से यूनिट्स को भी मज़ीद डिफाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ। आवाज़ मेरी बहुत प्यारी है, आप लोगों को सुन के इंशाल्लाह खुशी होगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कहाँ पर, इसकी डायरेक्शन की तरफ। हाउ वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की जाती है। देखिए, इसमें अब आपको बताया जा रहा है कि पहला पॉइंट ये कि डायरेक्शन के लिए जो रूल इस्तेमाल किया जाता है वो रूल हमारे पास होता है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल में दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी होती हैं। पहला, राइट हैंड के पास फिंगर्स भी होती हैं, मेरे पास तो हैं, आप लोगों के पास हैं। दूसरा हमारे पास होता है थंब। ठीक है, राइट हैंड में जो फिंगर्स होती हैं वो क्या काम करती हैं। फिंगर्स जो होती है ना डियर स्टूडेंट्स, वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करती हैं। ठीक है, और जो थंब हमारे पास होता है, और जो थंब आपके पास है, वो थंब डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन को इंडिकेट करता है, जिसको हम अल्फा कहते हैं। प्यारे बच्चों, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा कि हमारे पास एक हॉरिजेंटल सर्किल है, उसमें ओरिजिन ओ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पॉइंट रेडियस आर है। ठीक है जी। अब एक जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा पॉइंट पी से पॉइंट क्यू की तरफ, और हमने कहा कि जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन वो एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है वो? एंटी क्लॉकवाइज है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूं मूव कर रहा है। ठीक है, अपनी जो फिंगर्स है वो कर्ल कर लो इसकी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपको एरो दिया गया है, और लाजमी है कि आपका जो हैंड का थंब होगा वो अपवर्ड होगा, जिसकी ये एरो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। तो ये जो एरो आपको अपवर्ड नजर आ रहा है, दिस इज द डायरेक्शन फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन। और अगर क्लॉकवाइज मूव करता है तो इस कंडीशन में आपका जो एरो होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो इसका मतलब इस कंडीशन में जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगी वो डाउनवर्ड होगी। ठीक है, क्लियर है? चलो जी, थंब निकालो, थंब निकालो, थंब निकालो, बताओ समझ में आया? बिल्कुल आ गया। अब एक बात आपने और याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि जो एंगुलर क्वांटिटीज होती है ना, कौन सी क्वांटिटीज? एंगुलर क्वांटिटीज। एंगुलर क्वांटिटीज अभी तक हमने कौन कौन सी डिस्कस की हैं रे बाबा? एंगुलर क्वांटिटीज अभी तक हमने जो डिस्कस की हैं वो है, सबसे पहले तो थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ये जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज़ हैं ये तमाम की तमाम एक ही रूल को फॉलो करती हैं, और वो रूल हमारे पास होता है राइट हैंड रूल। कौन सा होता है? राइट हैंड रूल। और उनकी डायरेक्शन होती है वो हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। ठीक है, तो डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की कहाँ होती है? हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। डियर स्टूडेंट्स, इस ऐसी क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, इस तरह की क्वांटिटीज को हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर क्वांटिटीज। क्या कहते हैं इसको हम? ए एक्स आई एल ए एल वी सी टी ओ आर, वेक्टर। ठीक है, एक्सियल वेक्टर। तो ये जो एक्सियल वेक्टर हमारे पास मौजूद है, तो आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है जी। तो ये है आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन।